हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सभी। इस एपिसोड की शुरुआत में हम अनजान पीक का सीन देखते हैं, जहां मास्टर ऊ सेक लीडर से मिलने जा रहे थे, मगर तभी वहां एल्डर डेंग पीछे से आ जाते हैं और मास्टर ऊ से कहते हैं, जूनियर ऊ, तुम मुझे बहुत ही महीनों के बाद दिख रहे हो और तुम अनजान पीक में क्या कर रहे हो। तो उस पर मास्टर ऊ कहने लगते हैं, मैंने सुना था कि स्नेक बीस्ट एम्पायर का शील्ड वीक हो गया था, पर उसे किसी ने समय रहते सेक्ट में रिपोर्ट कर दिया, जिससे एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर होने से बच गया। तो ये सुनकर एल्डर डेंग उसे बताते हैं कि उसका नाम लिन फेई था। वही लिन फेई का नाम सुनकर मास्टर ऊ का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जिसके बाद एल्डर डेंग और बोलते हैं, इसीलिए सेक्ट मास्टर ने लिन फेई को प्रॉमिस किया है कि उसके लिए आप एक स्वॉर्ड रिफाइन करके देंगे। तो यह सुनकर मास्टर ऊ फौरन ही काम का बहाना करके वहां से फिर से घर चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहां मास्टर ऊ मिस्टर सी से पूछता है आखिर ये कैसे हुआ। तो उस पर मिस्टर सी कहता है, मास्टर लिन फेई उस चेन से आजाद होकर मुझे जख्मी करके यहाँ से भाग गया है। अगले सीन में हम लिन फेई को देखते हैं, जो कि उस फायर लिजर्ड से फाइट कर रहा था, मगर वो फायर लिजर्ड काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए लिन फेई पर वो भारी पड़ने लगता है। तो ये देख कर के लिन फेई अपनी आई से सील का यूज करने लगता है और उसके हमलों से बचने लगता है। तो ये देखकर वो लिजर्ड उस पर काफी खतरनाक फायर का हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सी मास्टर ऊ से कहने लगते हैं, मास्टर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा था। पर तभी हम देखते हैं वो पूरी जगह हिलने लगती है, जैसे कि कोई भूकंप आया हो। उसके बाद उस फर्नेस में से लिन फेई बाहर आ जाता है। तो ये देख कर के मास्टर ऊ लिन फेई से पूछता है, लिन फेई तुम इस फर्नेस में से कैसे बाहर आ रहे हो। इस पर लिन फेई कहता है, ये तो मेरा अच्छा लगता कि जो मैं इस फर्नेस में से बाहर आ गया। वहीं ये देख कर के मास्टर ऊ गुस्से से मिस्टर सी से सच बोलने के लिए कहता है। मास्टर ऊ को गुस्सा देखकर मिस्टर सी सब कुछ सच बता देता है और बोलता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वहीं ये सुनकर मास्टर ऊ अभी भी गुस्से में होते हैं और मिस्टर सी से कहते हैं, सी आज तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसीलिए आज तुम्हें सजा मिलेगी कि तुम आज से स्वॉर्ड माउंटेन को गार्ड करोगे। तो यह सुनकर मिस्टर सी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, मास्टर ऊ लिन फेई से पूछता है, लिन फेई तुम इस फर्नेस में कैसे चले गए। तो उस पर लिन फेई बताता है, मास्टर ऊ वो बस एक्सीडेंटली हो गया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इस स्वॉर्ड फर्नेस से जिंदा वापस बाहर आ पाया। वही मास्टर ऊ लिन फेई की बात सुनकर सोचते हैं, इस लड़के के पास जरूरी फायर कंट्रोल की स्किल हो है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता है। उसके बाद वो लिन फेई को बोलता है, ठीक है, अगर तुम फर्नेस से कैसे बाहर आए वो बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, और मैं इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। उसके बाद मास्टर ऊ और बताने लगते हैं, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ लेवल 3 का ही मटेरियल है, जिससे तुम्हारे लिए सिर्फ मीडियम ग्रेड की वेपन ही बना सकता हूँ, और अगर तुम्हें हाई ग्रेड का वेपन चाहिए तो उसके लिए मैं मटेरियल अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे तुम्हारी फायर कंट्रोल स्किल देना पड़ेगा। तो ये सुनकर लिन फेई मन में सोचने लगता है, मास्टर ऊ मैं आपको इतनी आसानी से इस फायर कंट्रोल स्किल के बारे में नहीं बताऊंगा। फिर लिन फेई मास्टर ऊ से कहता है, मास्टर ऊ मेरे वेपन के लिए आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो सभी मटेरियल्स मेरे पास ही है। और ये कहकर लिन फेई मास्टर ऊ को वह फिनिक्स आयरन दे देता है। वही हम देखते हैं, उस फिनिक्स आयरन को देखकर मास्टर ऊ हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो फिनिक्स आयरन है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइफ में इस फिनिक्स आयरन को कभी भी देख पाऊंगा। लिन फेई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं इस आयरन से तुम्हारे लिए एक बहुत ही पावरफुल हाई ग्रेड वेपन बना दूंगा, बस तुम्हें मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दो। तो उस पर लिन फेई भी मान जाता है और मास्टर ऊ को ग्रीट करके घर के लिए चला जाता है। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड एंड होने लगता है।